बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, डीपली इंटरेस्टेड। पॉइंट नंबर 9, ओड टू ऑटम वाज कंपोज्ड ऑन 19 सितंबर 1819। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओड टू ऑटम वाज कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड इन, तो आंसर इसका हो जाएगा 19 सितंबर 1819। पॉइंट नंबर 10 है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजाज, यानी ओड टू ऑटम में 3 स्टैंजाज है और तीनों स्टैंजाज में 11 लाइन्स है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ईच स्टैंजा हैज़ 11 लाइन्स। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 11, जॉन कीट्स was inspired by स्पेंसर्स फेयरी क्वीन। याद रखेंगे जॉन कीट्स जो थे वो स्पेंसर के फेयरी क्वीन से इंस्पायर्ड थे और इसी पोयम को पढ़ करके वो कवि बनने का सपना देखें। पॉइंट नंबर 12, लेमिया एंड हाइपेरियन। लेमिया और हाइपेरियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया फेमस वर्क्स है, बोथ दोनों रिटेन बाय जॉन कीट्स। ये पहले एग्जाम में क्लास 12 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेमिया एंड हाइपेरियन किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है लेमिया एंड हाइपेरियन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जॉन कीट्स सेज, इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे कि लिखा गया है जॉन कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एंड सेकेंड लाइन है ब्यूटी इज द ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। ये 2 लाइन याद रखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी। ये दोनों लाइन लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है ओड किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ओड इज अ लिरिकल सॉन्ग और पोएम जनरली बिलोंग्स टू नेचर, यानी ओड जो होता है एक गाया जाने वाला कविता है या फिर गाना है जो जनरली नेचर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिज इंपॉर्टेंट ओड्स इंक्लूड, इनका कुछ ओड्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में ओड ऑन इंडोलेंस, सेकेंड ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, थर्ड टू साइक एंड 4 टू अ नाइटिंगेल। याद रखेंगे ऑन इंडोलेंस, on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale. These are the odes written by John Keats. Next देखेंगे यहाँ पे हम लोग जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ओड टू ऑटम, और इस ओड टू ऑटम का हम लोग देखेंगे समरी। देखिए ओड टू ऑटम का समरी यहाँ पे है, जैसा कि लिखा गया है यहाँ पे समरी ओड टू ऑटम जॉन कीट्स। समरी देखेंगे हम लोग जो कि आपके एग्ज़ाम में समरी 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे समरी देखिए इसका, ओड टू ऑटम हैज़ बीन रिटेन बाई, ओड टू ऑटम हैज़ बीन रिटेन बाई जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है ओड टू ऑटम, हु वाज बॉर्न इन 1795। जॉन कीट्स जिसका जन्म हुआ था 1795 में। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। जॉन कीट्स जो थे वो प्राकृतिक के महान प्रेमी थे, ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, और इंग्लिश कवियों में से, इंग्लिश के सबसे महान कवियों में से एक थे। ही इज़ नोन एज अ रोमांटिक पोइट। ये जो है जॉन कीट्स ये रोमांटिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ही इज़ नोन एज अ रोमांटिक पोइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए रोमांटिक पोइट याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे चिल्ड्रंस पोइट किसे बोलते हैं, रोमांटिक पोइट किसे बोलते हैं, पीपल्स पोइट किसे बोलते हैं। रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, पीपल्स पोइट वॉल्ट व्हिटमैन, चिल्ड्रंस पोइट वाल्टर डिलामेयर, वार पोइट रबर्ट ब्रूक। याद रखेंगे ये सब। रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी नामक बीमारी से इनका मृत्यु हो गया था 26 यानी कि 26 वर्ष की आयु में। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम। इस पोएम में जो पोइट हैं जॉन कीट्स ये ऑटम सीजन की ब्यूटी और कैरेक्टरिस्टिक यानी सुंदरता और इसके विशिष्ट गुण जो कि विशेष गुण हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट सेज दैट सन एंड ऑटम, और इस पहले स्टैंजा में जैसा कि 3 स्टैंजा इसमें है, पहले स्टैंजा में बताते हैं कि सन जो है वो अपना बॉसम फ्रेंड ऑटम के साथ मिलकर के साजिश कर रहा होता है किस प्रकार से सभी पेड़ों पर फल को लादना है और सभी फलों को किस तरह से पूरी तरह से पका देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट सेज दैट द सन एंड ऑटम आर कॉन्स्पायरिंग। कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश करना, कॉन्स्पायर साजिश करना।
हाउ टू लोड एंड ब्लेस द ट्रीज विथ फ्रूट्स, किस प्रकार से सभी पेड़ों पर फल को लादना है, और हाउ टू फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, राइपनेस टू द कोर यानी किस प्रकार से सभी फलों को पूरी तरह से पकाना है, यानी सूरज और ऑटम के बीच साजिश हो रहा होता है, किस प्रकार से सभी पेड़ों पर फलों को लादना है और उन सभी फलों को किस प्रकार से पकाना है। फलों को पकाने की साजिश, पेड़ों पर फल लादने की साजिश, ये हो रहा होता है ऑटम और सूरज के बीच, जिसको बोला गया है बॉसम फ्रेंड। ये फर्स्ट स्टैंजा में है। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट इन द सेकेंड स्टैंजा। देखिए यहाँ पे लिखा है इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट ऑटम ब्रिंग्स ब्यूटी टू ऑल, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, यानी सेकेंड स्टैंजा में पोएट बोलते हैं जॉन कीट्स कि नेचर जो है, ये ऑटम जो है वो सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ऑटम ब्रिंग्स ब्यूटी यानी सभी के लिए सुंदरता लेकर के आता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, इस सीजन में नेचर सभी जगह बहुत सुंदर दिखाई देता है। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है इन द लास्ट स्टैंजा, और लास्ट स्टैंजा में द पोएट सेज दैट ऑल द क्रिएचर्स आर वेरी डिलाइटेड इन दिस सीजन, देयरफॉर वी कैन हियर देयर साउंड इन अ डिफरेंट म्यूजिकल टोन। और ये बोलते हैं कि इस सीजन में जितने भी क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स का मतलब होगा जीव जंतु, जितने भी क्रिएचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड होते हैं। डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस सीजन में। देयरफॉर, इसलिए वी कैन हियर देयर साउंड, हम लोग उसकी आवाज़ों को सुन सकते हैं इन अ डिफरेंट म्यूजिकल टोन, अलग अलग म्यूजिकल धुन में। देखिए यहाँ पे ये तो समरी था, इसके बाद इसी पोयम का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है। देखिए समरी यहाँ पे एंड हुआ, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, VBI क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, यानी किस अर्थ में कहा गया है कि सन जो है वो ऑटम के साथ मिलकर के साजिश करता है। देखिए आंसर इसका है द सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग हाउ टू लोड and blaze the trees with fruits and to fill all the fruits with ripeness to the core, यानी सन और ऑटम दोनों मिल करके साजिश कर रहा होता है, कंस्पायरिंग साजिश कर रहे होते हैं, किस प्रकार से हाउ टू लोड एंड ब्लेस ट्रीज, किस प्रकार से पेड़ों पर फल को लादना है, ट्रीज विथ फ्रूट्स एंड टू फिल ऑल द फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, और किस प्रकार से उस लदे हुए फलों को पूरी तरह से पकाना है, यानी पेड़ों पर फल लादना और फलों को पूरी तरह से पकाने की साजिश हो रहा होता है सन और ऑटम के बीच। देखिए इस पोयम का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स भी है, दिस लाइन्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड्स। देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, VBI लाइन्स यहाँ पे लिखा गया है जो कि एग्जाम में याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, इस पोयम का फर्स्ट लाइन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस ये कौन सा पोयम से लाइन लिया गया है, ओड टू ऑटम से। ये लाइन किसने कहा, जॉन कीट्स। और याद रखेंगे आपके एग्जाम में किसी भी चैप्टर से कोई भी लाइन दिया जा सकता है और लाइन एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है जो कि 4 मार्क्स का पूछता है। तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस ओड टू ऑटम का लाइन है, ओड टू ऑटम, इसके राइटर हैं जॉन कीट्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काईज, और आकाश में स्वैलोज का मतलब देखिए होगा स्वैलोज यानी कि गाने वाली चिड़िया, गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काईज यानी आकाश में जो गाने वाली चिड़िया है एक जगह इकट्ठा हो करके और वो चहचहा रही है, वो गा रही है, यानी ये लाइन जो है याद रखेंगे सीजन ऑफ मिस्ट वाला लाइन, गैदरिंग स्वैलोज वाला लाइन, ये दोनों लाइन लिया गया है ओड टू ऑटम से, जॉन कीट्स का लाइन है। देखिए कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू दिस पोयम। देखिए जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इमेज, ये इमेज है जॉन कीट्स का, जॉन कीट्स का ये इमेज है जो कि ये इमेज लिया गया है 1819 में, जब ये इस पोयम को लिखे थे उसी वक्त का ये इमेज है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इमेज, ये जॉन कीट्स के हाथों के द्वारा लिखा गया ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये ओरिजिनल है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ये
आपका पोयम जो कि यही देख लीजिए, यही पोयम लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ये ओरिजिनल पोयम है जॉन कीट्स का। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, इसी घर में जॉन कीट्स रहा करते थे और इसी घर में रह करके वो 19 सितंबर 1819 में इस पोयम को वो कंपोज किए, तैयार किए। देखिए जैसा कि यहाँ पे ये बैठे हुए हैं अपनी वाइफ के साथ।